अपने पति को कैसे खुश रखे, कैसे उसको अपना बनाए और कैसे उसका दिल जीते, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हाय, मैं आपका दोस्त अनुभव ध्रुव आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि किसी भी औरत को अपने हस्बैंड को कैसे अपना बनाए रखना चाहिए और कैसे उसको खुश रखना चाहिए। कुछ टिप्स है मेरी, उनको आप नोट डाउन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, फर्स्ट टिप्स है कि कभी भी अपने पति पर शक न करना चाहिए। कई बार कई औरत देखा गया है कि छोटी छोटी बातों पर या छोटी छोटी चीज़ों पर वो शक करते हैं कि हस्बैंड क्यों लेट आ रहा है, या उसके मोबाइल चेक करना, या उसका शर्ट चेक करना, या कुछ भी ऐसी चीज़ें चेक करना, वो देखती रहती है, उस पर शक करती रहती है और इसी शक की वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट आना स्टार्ट हो जाता है और अपने पति पर वो अलग अलग तरीके से इल्ज़ाम लगा जाती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी। मैं खासकर उन औरतों के लिए कह रहा हूँ जो अपने हस्बैंड के साथ और अच्छा अपना रिलेशनशिप बनाना चाहती है, तो कभी भी उन पे शक नहीं करना चाहिए, किसी भी बात पर शक नहीं करना चाहिए। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप क्लियरली उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे को ये डाउट है, मेरे को ये बात परेशान कर रही है, तो मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए। जब वो हस्बैंड उस चीज़ को साफ बता देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर उसको छुपाता है तो आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज आप बेवजह से उन पर शक ना करें। दूसरी टिप्स है दोस्तों कि कभी भी अपने पति के सामने उनके घर वालों के लिए बुरा न बोले। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड अपने घर से, अपने ऑफिस से आता है और अपने घर पर आता है, तो आते ही उसकी वाइफ स्टार्ट हो जाती है कि आज तुम्हारे घर वालों ने ये किया, आज ये हुआ मेरे साथ, आज ये हुआ। वो इतना मतलब आते ही उसको इरिटेट करना स्टार्ट कर देती है कि तुमने ये किया, वो किया, ये किया, और बहुत सारी ऐसी बातें करने लग जाती जो हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। किसी भी पुरुष को पसंद नहीं है कि आते ही उसके साथ ये बातें स्टार्ट हो। जब भी कभी ऐसे होता है तो हस्बैंड सोचता है कि मैं घर ही क्यों जाऊँ, वो अपने घर पे नहीं जाता है और वो लेट होने की कोशिश करता है कि मैं अपने घर पे कम से कम जाऊँ या टाइम पे ना जाऊँ। तो उस टाइम पर वो ये सोचता है, उसके दिमाग में आते हैं, और कुछ इसी वजह से वो कुछ बैड हैबिटों को भी अपना सकता है। तो कभी भी अपने हस्बैंड के सामने उसके घर वालों की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बोलना ही है तो आप उसको थोड़े टाइम बाद बोलो, जैसे किसी दिन छुट्टी का दिन हो या आपके हस्बैंड आए तो उसको खाना वाना बनाने के बाद उसको थोड़ा सा शांत कूल माहौल देने के बाद देन उसको एक अच्छे नॉर्मल तरीके से बताए कि आज मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँ। तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाए। बट आते ही उसके साथ एकदम उसके ऊपर सर पे टूट पड़े और बोल ले कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ है, तो वो बहुत बुरा होता है और उसकी वजह से डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों, जब भी हस्बैंड अपनी जॉब से वापस आए या अपने काम से वापस आए तो वाइफ को क्या करना चाहिए, उसका एक अच्छी तरीके से वेलकम करना चाहिए। जब उसका अच्छा से वेलकम करेगी, उसका स्वागत करेगी और हंसते खिलखिलाते चेहरे से उससे बात करेगी, तो पति को भी लगे कि हाँ, आज कुछ फ्रेशनेस है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो वो भी फ्रेश होकर और अच्छी तरीके से अच्छे मूड से घर में रहेगा। और जब भी आपको लगे कि उसको कुछ काम के बोलना है, कि उसको उस बाजार से कोई सामान लाना है या कुछ पैसे लाना है, मतलब कुछ भी सामान, कोई भी आपको उनको काम करवाना है या कुछ ऐसी बात बतानी है जो आपको दिन में सारा दिन परेशान कर रही है, तो वो कुछ टाइम बाद बोले। जब हस्बैंड आ जाए उसका स्वागत करे, उसको खाना पीना दे, उसको बिल्कुल आराम करने दे, देन उसके बाद उसके पास बैठिए और उसको आराम से प्यार से बताइए कि ऐसी ऐसी बात है, या आप मेरे को लिए सामान लेके आ जाओ, तो वो आराम से करेगा उस काम को। बट एकदम आती हो अगर उसको जब अपने काम से आता है तो एकदम उसको आती सब कुछ काम बता दे, तो उस टाइम पे इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होने के बाद वो अवॉइड करना स्टार्ट हो जाता है अपनी वाइफ को। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी भी वाइफ को कि हस्बैंड को पहले जब आप वो जॉब से आए तो उसको वो इस तरीके से ट्रीट करे जैसे उसका वेलकम कर रही हो। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट बात, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड किन चीज़ों से खुश होता है कि जब उसके लिए कोई नई नई चीज़ें बनाए, नई नई डिश बने, और या कुछ ऐसा घर में बने जो फेवरेट हो, तो उस चीज़ से खुश होता है। तो वाइफ को ये बात याद रखनी चाहिए, अगर उसको खाना बनाना नहीं आता है तो उसको सीख लेना चाहिए, और अगर वो खाना बनाना अच्छा आता है तो अपने हस्बैंड के लिए कुछ उसका मनपसंद खाना बनाए, उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए, या उसके लिए कोई सरप्राइज ऐसा खाना बनाए जिसको वो सोचा ना उन्होंने। तो उससे ना हस्बैंड का दिल बहुत खुश हो जाता है और वो अच्छा सा महसूस करता है, फील करता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है, तो वो भी कुछ अच्छा करने की सोचता है और अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट ला के देता है या कुछ ऐसा करता है जो उसकी वाइफ को अच्छा लगे।
तो हमेशा किसी भी औरत को अपने हस्बैंड के लिए यही काम करना चाहिए कि उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना लेना चाहिए। अगली बात दोस्तों, कि कोई भी औरत जब भी अपने हस्बैंड को चाहती है कि वो खुश रहे और उससे ज़्यादा प्यार करे, तो उसको भी बीच बीच में अपना प्यार का इजहार करते रहना चाहिए, उसको आई लव यू बोलते रहना चाहिए, उसको ये जताना चाहिए कि वो उससे कितना प्यार करती है। जब किसी हस्बैंड को लगेगा कि हाँ मेरी वाइफ मेरे से इतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी और मेरा उतना ही ख्याल रखती है जितना पहले रखती थी, तो वो भी खुश रहेगा और वो भी अपनी तरफ से प्यार देना स्टार्ट करेगा। और जब भी कोई काम करे तो उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए उसकी वाइफ को, उसके लिए कुछ काम के लिए तो उसको ये नहीं रोकना चाहिए कि तुमने काम गलत किया है या तुमने इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। एडवाइस नहीं देनी चाहिए किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड से, बट उसके काम की तारीफ करनी चाहिए। जब उसके काम की तारीफ होगी, उसको अप्रिशिएट मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी वाइफ के लिए समर्पित हो जाएगा और अपनी वाइफ के लिए जो करने की उसकी इच्छा होगी वो करेगा और जो वाइफ चाहती है वो भी वो करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी औरत को अपने पति का दिल जीतना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। किसी भी वाइफ को अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपने हस्बैंड को दिन में कम से कम एक बार दिन में फ़ोन कर लेना चाहिए। जब मैं अपने बताता हूँ, जब मेरी वाइफ का किसी दिन फ़ोन नहीं आता है तो मैं चिंतित हो जाता हूँ कि आज मेरे फ़ोन क्यों नहीं आया है, या मेरे से कोई गलती हो गई है इसलिए फ़ोन नहीं आया, या मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो हमेशा कभी भी ऐसा लगे तो आपकी वाइफ को, मैं खासकर औरतों को बता रहा हूँ, कि अपने हस्बैंड को आप ये हैबिट में रखें कि वो रोज़ एक दिन में एक बार उसको कॉल करे, शाम के टाइम या दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम नहीं, हमेशा दोपहर के टाइम जब लंच टाइम होता है यानी 2 बजे के आसपास, या फिर शाम का टाइम 4 या 5 बजे के आसपास जब हस्बैंड नहीं आया हो, तो उस टाइम पर उसको पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या किस टाइम तक आओगे, बस ये इतना पूछ के और ज़्यादा सवाल जवाब ना करे और फिर फ़ोन को काट दे। उसके बाद हस्बैंड भी सोचेगा हाँ मेरी वाइफ ने मेरे को बुलाया या मेरे को याद कर रही है और मेरे से प्यार कर रही है, तो वो भी अपने आप जल्दी आने की कोशिश करेगा और अपने फैमिली में अपने जो प्यार है उसको दिखाने की कोशिश करेगा। और जो चाहेगा, जो वाइफ चाहेगी उसको ऑटोमेटिकली वो जान लेगा और वो उसके लिए वो चीज़ लेके भी आएगा। ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी भी औरत को। अगली बात दोस्तों, ये बात है उन औरतों के लिए जो वर्किंग में है, उन हस्बैंड के लिए जो वर्किंग है। कई बार हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, बट वो एक दूसरे को अपनी सैलरी शो नहीं करते हैं, अपनी जो इनकम है वो नहीं बताते कि मेरी कितनी इनकम है या कुछ है, कुछ ना कुछ उसको छुपा के रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब हस्बैंड और वाइफ कमाते हो तो उनको एक दूसरे से उन चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, उनको बता लेना चाहिए कि मैं इतना कमाता हूँ और मैं इतना कमाता हूँ। और जो भी फाइनेंशियल, जो भी घर में फाइनेंशियल सिचुएशन हो, जो उनके पास पैसे हो, उनका जो अकाउंट हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखे कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप ये ले सकते हैं। या हस्बैंड को कि कभी ज़रूरत पड़े मेरी वाइफ को तो मैं उसको ये पैसे दे दूँ जो उसका काम चल जाए। तो हमेशा पैसों की ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए हस्बैंड और वाइफ में, कभी भी पैसे के लिए कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए दोस्तों। पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, बट रिश्ते से बड़ी चीज़ नहीं है। जब पैसों की वजह से बहुत से रिश्ते टूटे हुए हैं, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मैं जानता हूँ कि पैसों की वजह से कितने रिश्ते टूटते हैं। तो ये हमेशा रखना चाहिए कि पैसों की वजह से कभी भी ऐसे डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। पैसों की दोनों हस्बैंड के बीच में ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए। और आखिरी बात दोस्तों मैं बताऊंगा कि किसी भी औरत को अपने पति का दोस्त बनना चाहिए, उसका बॉस नहीं बनना चाहिए। जब उसका दोस्त बनने की कोशिश करेगी कोई वाइफ, तो वो अपने पति की हर एक बात को समझेगी, हर एक बात को देखेगी, सीखेगी और ये मानेगी कि हस्बैंड अगर जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अगर दोस्त बन के उसके साथ रहेगी तो हस्बैंड भी उसको दोस्त की तरीके से ट्रीट करेगा और अपनी हर बात को शेयर करेगा और उनके बीच में कोई भी ऐसे डिस्प्यूट की बात नहीं आएगी। बट अगर दोनों में से कोई भी उनका बॉस बनने की कोशिश करेगा, वो सोचेगा कि मेरे कमांड होनी चाहिए, जैसा मैं बोल लूँ वैसा ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी रिश्ते में ऐसा नहीं होता है। रिश्ता है ये, रिश्ते को निभाने की सोचनी चाहिए, ना कि रिश्ते में हम एक दूसरे से बॉस बनने की सोचे। हमारा कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। ये बहुत ही पवित्र रिलेशनशिप है। इसमें एक दूसरे की ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, एक दूसरे की हम हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को जानेंगे, तो हमारी लाइफ अच्छी बनी रहेगी दोस्तों। तो
ये मेरी टिप्स कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर और भी आपको कोई टिप्स चाहिए या इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को इतना अच्छा प्यार देने के लिए, इसको सब्सक्राइब करने के लिए। बट अब अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस तरीके के हस्बैंड वाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो सॉल्यूशंस हैं, उनकी वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ जिन उनका रिलेशनशिप अच्छा रहे दोस्तों। सो नमस्कार दोस्तों।